हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 85 क्वेश्चन हो गए। आज 86 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। सुकन्या लिमिटेड है जिसने ऑफर किया है पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए, जिसकी फेस वैल्यू बता रखी है 10 ईच। द शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर और 20 रुपी प्रीमियम पर इशू हुआ है। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज और अमाउंट दे रखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹14 पर शेयर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट है, याद रखना। 14 रुपी कॉल कर रही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 रुपी। ऑन फर्स्ट कॉल ₹8 पर शेयर, प्रीमियम उसमें इंक्लूड है 5 रुपी। ऑन फाइनल कॉल 8 रुपी, जिसमें प्रीमियम है 5 रुपी। एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन आपके पास 96,000 की आ गई है। जो कंपनी ने ऑफर किए थे 1 लाख, अब उनसे कोई लिंक नहीं होगा, याद रख लेना, क्योंकि जो मनी रिसीव्ड होगी और जो शेयर अलॉटेड होंगे वो 96,000 होंगे। हमारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग 96,000 से होगी। रोहित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर। रोहित कोई शेयर होल्डर है जिसपे 7,000 की होल्डिंग है। फेल टू पे बोथ कॉल्स, दोनों कॉल फेल कर गया, फर्स्ट भी और फाइनल भी। एक और अनदर शेयर होल्डर है नमित, उसके पास 5,000 शेयर है, डिड नॉट पे फाइनल कॉल और उसने फाइनल कॉल फेल की है। शेयर ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित वर रीइश्यूड टू रीना एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हमने जो है टोटल 8,000 शेयर को रीइश्यू किया है, जबकि फॉरफिट तो करके लाए थे 12,000। 7,000 तो रोहित के और 5,000 नमित के, लेकिन होल शेयर रीइश्यू नहीं कर रखे कंपनी ने, पार्शियल रीइश्यू कर रखा है, जिसमें इंक्लूडिंग फुल शेयर ऑफ रोहित है। रोहित के तो सारे कर दिए, नमित के जो है 1,000 ही करे होंगे। अब जरा आगे चलते हैं। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड, और जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो ये क्वेश्चन आ गया। ऊपर लिखा हुआ ये रहा 1 लाख आपके पास ऑफर, उसके बाद बता रखा है 10 का शेयर है, प्रीमियम पर इशू है। अच्छी तरह से नोट कर लो, 20 रुपी प्रीमियम है, तो 30 रुपी कॉल करेंगे हम टोटल। 10 रुपी फेस वैल्यू, 20 रुपी प्रीमियम, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में कॉल किया। अच्छा, क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रख लेना। ये रहा 14 रुपी, जिसमें 10 रुपी का प्रीमियम है, 4 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल फाइनल, ये 2 शेयर होल्डर फेल करते हैं, उसके बाद जो इन दोनों को फॉरफिट किया और फिर रीइश्यू कर दिया। अब पहले तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री पे आओ। यहां पर लिखो सबसे पहले एंट्री, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 करना है यहां पर आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंट बना देना। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चलो जी, अमाउंट कैसे आएगा अच्छी तरह से नोट करो। अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है यहां से शुरू है 96 से, याद रख लेना। इससे 1 लाख से अब हमारा कोई लिंक नहीं, याद रख लो। 1 लाख तो पब्लिक को ऑफर करना चाह रही थी कंपनी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई 96, तो 96 से पूरा क्वेश्चन चलेगा। अब याद रख लो, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यहां लिखो 96,000 कितनी मनी मिली है 14 रुपी, मल्टीप्लाई करोगे तो 13,44,000 हो जाएगा। ये इसको भी लिख लो 13,44,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव फॉर 96,000 शेयर। अब करते हैं इस मनी को ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में, उसकी एंट्री लिखो। सेकंड एंट्री क्या बनती थी याद करो, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पर है तो प्रीमियम भी लिखना होगा, याद रख लेना, और 2 करो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट आप पुट देखो कैसे करेंगे। ये तो अलॉटमेंट में तो इतना ही आएगा 13,44,000, ये लिख दो। शेयर कैपिटल में 96,000 से लिंक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 लाख से अब कोई लिंक नहीं, याद रख लेना। हर वर्क 96 से होगा अंडर सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन जब होगी तो जितनी आई है वो आपका बेस बन जाएगा, याद रख लो। 96 इंटू 4 करो, 4 कैसे करा वो भी समझाते हैं अभी। टोटल आपने कितना कॉल कर रखा है नोट करो, ये रहा 14 रुपी, जिसके अंदर 10 रुपी तो प्रीमियम है, तो वो तो प्रीमियम में जाएगा। और जो 4 रुपी बच गया, 4 कैसे आया, 14 कॉल कर रही है, 10 तो प्रीमियम है, तो 4 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है, वो 4 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 3,84,000, ये लिख दो। और 96 इंटू 10 करो तो 9,60,000 आ गया। ये क्लियर हो गया। और यहां इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
दोनों लिख दो, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो भाई अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। कैसे बनती है? इसी से बनती है, बैंक वाली सेकंड नंबर पे और ये वाली एंट्री फर्स्ट पे। नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट कॉल कर दो। ये देखो अभी करता हूं तब आपको समझ आ जाएगा। या लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 करो, क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखना होगा। अब इनमें अमाउंट देखो कैसे आएगा, ये रहा टोटल 96,000 है, लिख लो। इनटू करो, क्या रेट है, ये रहा 8 रुपी। मल्टीप्लाई करोगे तो 7,68,000 आ जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल की बात करो, 96,000 इंटू कितना अमाउंट आएगा 3। प्रीमियम में लिखोगे 5। कैसे लिखा, ये रहा टोटल 8 रुपी कॉल कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, जिसमें 5 रुपी इंक्लूड है प्रीमियम का, तो 3 रुपी शेयर कैपिटल का पार्ट है वो इसमें आएगा और 5 रुपी इसमें आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2,88,000 आ जाएगा और ये 4,80,000। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो अभी ड्यू की एंट्री बनी है, ध्यान रख लेना। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में बना दो फर्स्ट कॉल मनी 96,000 शेयर। अब रिसीव्ड की करते हैं। देखो इसके अंदर कैसे रिसीव्ड होगा, नोट करो, बैंक वाली सेकंड नंबर पे आएगी। बहुत आसान है, मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन की एंट्री याद रख लो, उसी से सारी इंस्टॉलमेंट बनती है। बैंक वाली सेकंड नंबर पे, ये वाली फर्स्ट नंबर पे। हमने क्या किया, देखो इसके अंदर शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया, ये वर्ड हटा दिया। नीचे शेयर कैपिटल है, प्रीमियम था तो प्रीमियम लिख दो। अब ये वाली एंट्री नीचे सेकंड नंबर पे देखो, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट। नेम चेंज कर दो बस इंस्टॉलमेंट का, वहां पर क्या लिखा था एप्लीकेशन, या चेंज कर दो, लिख दो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये तो आपको वैसे ही याद हो गई होंगी। अब अमाउंट चेक करो बहुत ध्यान से। यहां पर फेल करता है एक पर्सन, ये रहा रोहित। क्या है, उसने दोनों कॉल फेल करी है। नमित ने कौन सी फेल कर रखी है, फाइनल कॉल। तो ये तो फर्स्ट कॉल की बारी है। टोटल हमने कितना कॉल कर रखा है, 7,68,000 यही दिखाया था आपको करके। माइनस करो जो रोहित के शेयर कितने दिख रहे हैं आपको, ये रे, करोगे 8 से तो 56,000 है जो उसने फेल कर दिया। इसमें से माइनस कर दो, करोगे तो 7,12,000 आ जाएगा, लिख दो। क्लियर हो गया? और यहां इसकी नरेशन बना दो। यहां लिख दो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 7,000 शेयर्स। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री रिसीव्ड की। अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री, उसके बाद फिर फॉरफिट और री इशू। अब करते हैं फाइनल कॉल। 8 रुपी की है, फर्स्ट कॉल भी 8 की थी, फाइनल भी 8 की है। एंट्री पास करो, यहाँ लिखो इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 करो, क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखना होगा। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट नोट करो, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें भी 8 थी, इसमें भी 8 है। यहां लिख दो 96,000 और इनटू करो यहां पर 8, 7,68,000 आ जाएगा, ये लिख दो। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर यहां लिखो 96,000 इंटू करो यहाँ 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 96,000 इंटू 5 करो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 2,88,000 और ये बनेगा 4,80,000। ये तो ड्यू की एंट्री हुई है, याद रख लेना। और यहाँ लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 करो इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल करो। अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखना। यहाँ 2 शेयर होल्डर फेल करते हैं, याद रखना। कितना अमाउंट कॉल किया है 768, या लिख लो 768, ये रहा। इसमें से माइनस करो जो फेल अमाउंट हुआ। किसने फेल करा है? रोहित ने भी करा है और नमित ने भी करा है। रोहित के कितने शेयर हैं? 7,000 इंटू 8 करो तो कितना अमाउंट बन गया 56,000, तो एक माइनस होगा। और नमित का भी माइनस करो, नमित के 5,000 शेयर है, इंटू करो 8, 40,000 इसका माइनस हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट इसमें से माइनस करो, ये माइनस करोगे तो 6,72,000 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6,72,000। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, लिख दो यहाँ फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 12,000 शेयर्स। अब करते हैं इनको फॉरफिट। टोटल कितने शेयर हो गए 7 और 5। क्लियर लिखा है, दोनों शेयरों को फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी फॉरफिट होगा शेयर कैपिटल डेबिट होगा, याद रख लो, क्यों वापसी आ रहा है शेयर। अच्छा कितने शेयर हो गए नोट करो, 12,000 शेयर हो गए, इनटू कर दो यहाँ पर 10 तो कितना बन जाएगा 1,20,000, ये लिख दो। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ जो है ना आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट में लिखना है क्योंकि फेल हुआ है। भाई रोहित ने तो 2 प्रीमियम फेल कर रखे हैं और नमित ने 1 प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करो। कंडीशन है यदि फेल होगा तो शो करते हैं, रिसीव्ड हो जाएगा तो इग्नोर करते हैं। अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से समझना। ये मैं रोहित की लिख रहा हूं, रोहित के शेयर हैं 7,000। कितने प्रीमियम फेल करे रोहित ने नोट करो।
₹5 का ये फेल करा है, ₹5 का ये फेल करा है, क्योंकि उसने दोनों कॉल फेल कर रखी हैं, तो उसने ₹10 प्रीमियम फेल कर दिया, वो शो होगा। प्लस करो यहां पर नमित की बात करो, नमित ने एक ही फेल करा है। कौन से वाला फेल करा है? फाइनल कॉल, क्योंकि नमित ने तो फाइनल कॉल फेल करी है। और फाइनल पे कितना बनता है? * 5। नमित ने ये किया, दोनों की वैल्यू लिख लो। ये तो 70,000 बन गई और ये 25,000 बन गई। नोट करो कितना अमाउंट आ गया, 95,000 लिख दो यहाँ। ये चीज समझ आई भाई? इसका अलग करो, इसके तो अलग थे, इसके तो दोनों प्रीमियम फेल थे, तो दोनों लिखो। एप्लीकेशन का प्रीमियम आ गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा ही नहीं, क्योंकि वो रिसीव्ड हो गया था, वरना एप्लीकेशन पे भी मिले थे 10। नोट करो, वो शो नहीं करने, मिलता है उसको इग्नोर करते हैं, और जो फेल है उसको शो करते हैं। रोहित ने 2 प्रीमियम फेल करे, दोनों का सम बन गया 10, 5 और 5। ऐसे इसका ये बन गया, इसने एक ही फेल करा, उसका बन गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड, जो मनी रिसीव्ड हुई इनसे। यहाँ लिखो जो कॉल फेल करी, 2 लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये स्पेस इसलिए छोटा, इसमें कैलकुलेशन दिखा देंगे आपको, आपने कैलकुलेशन ऐसे दिखानी नहीं है, ध्यान रख लेना। और 2 करो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझो। अब देखो, शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो आपको रिसीव्ड हो गया। पहले तो रोहित की बात करते हैं। रोहित के शेयर कितने दे रखे? 7,000। रोहित ने क्या दिया है, बस आपको एप्लीकेशन अच्छी तरह से नोट करो, बुक में लिखा है। एप्लीकेशन है 14 रुपए की, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम तो इग्नोर होगा। यदि रिसीव्ड हो गया तो 4 रुपये हो गया, यानी कि 7,000 × 4 करो, ये तो रोहित का हुआ, तो रोहित से तो 28,000 आ गए। प्लस करो नमित की बात करो, नमित ने क्या पे कर रखा है? 2 चीजें, अलॉटमेंट और आपका कॉल। टोटल 22 रुपये दे रखा है। 22 में 15 रुपये प्रीमियम आया है, 15 तो हट जाएगा 22 में से, 7 रुपये। कितना लिखेंगे? 5,000 × 7 करो, कितना बन गया? 35,000। ध्यान कर लो ये। और अब ये दोनों को ऐड कर दो, करोगे तो 63,000 आ जाएगा, ये लिख दो। अब ये फर्स्ट कॉल की बात करो। फर्स्ट कॉल किसने फेल करी? फर्स्ट कॉल तो क्लियर दिख रही है, 7,000 वाले ने, रोहित ने करी है। कितने की है? 8 रुपये। लिख दो 56,000। फाइनल कॉल दोनों ने फेल करी है, दोनों के शेयर बन गए इस टाइम 12,000। नोट कर लेना, 7,000 और प्लस 5, टोटल कर लो इकट्ठा 12 × 8 कर दो, 96,000। ये फेल हो गई। यहां तक समझ आ गया? ये रहा। अब करते हैं इसको रीइश्यू और कैपिटल लेजर की एंट्री। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पार्शियल रीइश्यू का केस बनेगा। क्यों बनेगा पार्शियल? टोटल 12,000 फॉरफिट हुआ, लेकिन हम रीइश्यू कितने करने जा रहे हैं? ओनली 8,000 ये लिखा हुआ है, जिसमें रोहित के सारे शेयर लिए। तो रोहित का तो फुल प्रॉफिट वहां लिया जाएगा। कन्वर्ट किसका प्रॉफिट करेंगे? नमित का 35, क्योंकि इसके थे 5,000 लेकिन 1,000 रीइश्यू करे। अब वो रीइश्यू की एंट्री करते हैं। रीइश्यू की एंट्री देखो, लिखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी रिसीव्ड हो रही है दोबारा से। और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, कम पे रीइश्यू किया, तो बीच में आएगा शेयर फॉरफिटेड। इसी को लॉस बोलते हैं, याद रख लेना। अमाउंट कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से अब नोट करो। टोटल शेयर रीइश्यू जो करने जा रहे हो 8,000 करने जा रहे हो, ये लिखा हुआ। किस रेट से रीइश्यू हो रहा है? 8 रुपये, और आगे लिखा है फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 10 का शेयर है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये तो बन गया 80,000 लिख दो। अच्छा, बैंक में मनी कितनी रिसीव्ड हुई? ये रही 8 से, तो 64,000 आ जाएगा। ये कितना हमने डिस्काउंट दिया? 1 शेयर पर 2 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो 16,000। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो 8,000 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। तो ये तो बन गई हमारी रीइश्यू की। अब आएगी कैपिटल लेजर की। बहुत ध्यान से देखना उसको जरा, क्योंकि पार्शियल रीइश्यू है। पार्शियल रीइश्यू में प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं एंट्री लिखता हूं, यहां पर एंट्री लिख लो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। अब इसमें अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो आपको डिस्काउंट दिख रहा है ये 8,000 का है, और जबकि जो प्रॉफिट अभी फॉरफिट किया जिसमें हमने 63,000 लिखा था वो 12,000 शेयर का है, उसको कन्वर्ट करना होगा। ये जो 8,000 हमने रीइश्यू करे इसमें रोहित के तो फुल शेयर है, तो रोहित का तो फुल प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये मैं वर्किंग यही करके दिखाता हूं आपको। यहां लिख लो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ रोहित शेयर। कितना अमाउंट था नोट करो। रोहित के शेयर कितने थे? 7,000। अच्छी तरह से नोट कर लेना। और कितना आया था? 28,000। ये प्रॉफिट है, ये तो उसका पूरा प्रॉफिट है। अब यहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ नमित शेयर। ये देखो इसका कन्वर्ट होगा नमित का। क्यों कन्वर्ट होगा? ये जो 8,000 शेयर आपने रीइश्यू करे इसमें इंक्लूडिंग फुल शेयर ऑफ रोहित है, तो रोहित का तो 7,000 शेयर दिख रहे हैं, तो रोहित का तो पूरा प्रॉफिट ले लेंगे जो कि 28,000 था। वो अभी फोर फीचर की एंट्री में दिखाया हमने।
लेकिन नमित का जो दिखा रखा है वहां पर 35,000 वो 5,000 का है, तो नमित के तो खाली 1,000 शेयर ही लिए। कैसे पता चला? 8,000 री इशू कर रहे हो जिसमें रोहित के तो 7 है, तो 1,000 किसके हैं? नमित के। तो हमें नमित का जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए? खाली 1,000 शेयर का। कैसे करोगे? यहीं पर कैलकुलेशन कर लो। उससे प्रॉफिट आया हुआ इतना 35,000 जो कि कितने शेयर पर आया है? 5 पर। हमें कितने पर चाहिए? 1,000 पर। करोगे तो कितना बन जाएगा? 7,000। आपको 35,000 जो है ये टोटल फॉरफिटेड अमाउंट आ गया 8,000 पर। यानी कि हम इसे ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑफ 8,000। आप सुन लो, प्रॉफिट ऑफ 8,000 शेयर। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर माइनस कर दो लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। वो लॉस आपको ये दिख रहा है, ये रहा 16, इसमें से 16,000 माइनस कर दो भाई, ये आपको प्रॉफिट आया था। ये जो बच गया 19,000 ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये रहा, ये थी एंट्री। दोबारा से समझ लो, समझना है तो। ये पार्शियल का केस बनेगा और पार्शियल में भी दोनों के नहीं है। टोटल 8,000 री इशू करे जिसमें फुल शेयर ऑफ रोहित, तो रोहित का तो पूरा प्रॉफिट ले लो जो आया फॉरफिट के टाइम पर 28 आया था। नमित के 5,000 शेयर का प्रॉफिट है फॉरफिट के टाइम पर, जो कि फॉरफिट जब हम करते हैं तो जो अमाउंट आ गया वो प्रॉफिट है कंपनी के लिए। वो कितना है? 35,000 शेयर दिखा रखा है, लेकिन वो कितने शेयरों का आया हुआ है? 5,000। जबकि इसके शेयर कितने री इशू कर रहे हैं हम? 1,000। तो हम 1,000 का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये लॉस कितना है? 8,000 शेयर का। तो प्रॉफिट भी जो चाहिए कितना चाहिए हमें? 8,000 का ही चाहिए। ध्यान रख लो कितना बन गया? 35 माइनस कर दो लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर या डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, कितना आ जाएगा? 19। वो यहां पुट कर दो और अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना, ये जो हम वर्किंग करते हैं ये आपको यहां पर करनी है। ध्यान रख लो वर्किंग नोट्स में, ये आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ये चीज की कैलकुलेशन आपको दिखानी मैंडेटरी है। ये समरी तो हम अपने इजी फॉर्म के लिए बनाते हैं जिससे हमें बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। सारा क्वेश्चन यहीं पर आ गया। देखो ये चीजें जो आपको मैं करके दिखा रहा हूं कि प्रॉफिट कन्वर्ट करो, ये सब मैंडेटरी है, आपको वर्किंग नोट्स में शो करना पड़ेगा 8,000 शेयर का प्रॉफिट। और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान रख लो, ये आपने एग्जाम में नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए करते हैं। तो आज हमारा अब ये 86 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।